श्री गणेशाय नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्यर्षयः शौनकादयः प्रप्रक्षुर्मुनिः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी ने कहा, एक समय शौनकादिक सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए। उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों और पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती? हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन दान देने वाला कोई उपाय बतावे। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका जो भ्रमण था तीनों लोकों के प्राणियों की परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते, हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे, इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते विष्णु लोक में आ गए। वहाँ पर चार भुजा भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजे हुए थे। शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में बनमाला पड़ी हुई थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से देखा और बोला, हे हरि, मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न आपका आद्य है, न मध्य और न ही अंत है, आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदि कारण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ पर आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बतलाओ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बतावें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम हमेशा सब का हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको बतलाता हूँ किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो यह व्रत तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृतलोक दोनों में दुर्लभ, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बतला रहा हूँ। नारद, सायं सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल सुख की प्राप्ति होती है। अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचनों को सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा इसे पहले किस किस ने किया, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बतावें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इसमें धनधान की वृद्धि होती है, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधव सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन करता है। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधव से ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य भी पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दारिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। ये तीसरे स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय वृंदावन बिहारी लाल।